एक टाइम था जब वर्ल्ड क्रिकेट चार नामों के आसपास घूमता था। विराट कोहली, स्टीव स्मिथ, जो रूट और केन विलियमसन। इन चारों ने सिर्फ रन नहीं बनाए, इन्होंने एक पूरी जनरेशन को डोमिनेट किया, क्रिकेट के हर फॉर्मेट में अपना क्लास दिखाया और कई मैच अपने दम पर पलटे। सालों तक ये फैब फोर वर्ल्ड क्रिकेट का चेहरा रहे, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट और T20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले लिया है। स्टीव स्मिथ ODI फॉर्मेट को अलविदा कह चुके हैं। जो रूट भले ही फॉर्म में हो, लेकिन उनका फोकस अब पूरी तरह टेस्ट क्रिकेट पर है। और केन विलियमसन अपनी इंजरीज और इनकंसिस्टेंसी के चलते लगातार टीम से अंदर बाहर हो रहे हैं। कह सकते हैं कि पुराना फैब फोर अब पीछे छूट चुका है, लेकिन क्रिकेट में जब एक एरा का एंड होता है तो एक नया एरा भी बॉर्न होता है। तो अब सवाल यही है, क्या हमें नया फैब फोर मिल गया है? कौन है वो चार प्लेयर जो अगले 10 साल तक वर्ल्ड क्रिकेट को रूल करेंगे, जिनमें है वो टैलेंट, कॉन्फिडेंस और करिश्मा जो उन्हें अगली जनरेशन का चेहरा बना सकता है? आइए मिलते हैं द नेक्स्ट फैब फोर से। विराट कोहली के बाद अगर इंडियन क्रिकेट में किसी एक नाम पर सबसे ज्यादा हाइप है तो वो है शुभमन गिल। कई लोग उन्हें कोहली का सक्सेसर कहते हैं, लेकिन गिल की अपनी एक अलग पहचान बन चुकी है। वो सिर्फ एक टैलेंटेड बैट्समैन नहीं, बल्कि एक ऐसा क्रिकेटर है जो टाइम से पहले मैच्योर हो गया है। उनकी बैटिंग में एक फ्लुएंसी है, एक स्टाइल है जो कभी सिर्फ फॉरेन प्लेयर्स में देखने को मिलती थी, और सबसे बड़ी बात, वो प्रेशर में और परफॉर्म करते हैं। गिल का इंटरनेशनल डेब्यू 2019 में हुआ, लेकिन असली आइडेंटिटी उन्हें 2020-21 की हिस्टोरिक बॉर्डर गावस्कर सीरीज में मिली, जब उन्होंने गाबा में 91 रन की शानदार इनिंग्स खेली। एक 21 साल का लड़का ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर मिचेल स्टार्क और कमिंस को बैकफुट पर ले आया। उस इनिंग के बाद पूरे देश ने कहा, ये लड़का कुछ बड़ा करेगा। इसके बाद से शुभमन गिल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ODI में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट डबल सेंचुरी, पाकिस्तान और श्रीलंका के अगेंस्ट धमाकेदार फॉर्म। सिर्फ 55 मैचों में करीब 2800 रन और 59 का एवरेज। ये कोई नॉर्मल स्टैट्स नहीं है, ये नंबर एक फ्यूचर के गोट की कहानी सुना रहे हैं। T20 में भी उन्होंने खुद को प्रूव किया है। 2023 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सिर्फ 63 बॉल्स में T20 इंटरनेशनल सेंचुरी लगा दी, और इसी के साथ वो तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी मारने वाले इंडिया के सिलेक्टेड बैट्समैन में इंक्लूड हो गए। और जब बात टेस्ट क्रिकेट की आती है, गिल वहां भी पीछे नहीं। टेक्निक, टेम्परामेंट और टाइमिंग, उनकी हर इनिंग में ये तीनों चीजें साफ नजर आती हैं। उनकी क्लासिकल बैटिंग के पीछे एक मॉडर्न माइंडसेट है, लेकिन जो बात गिल को औरों से अलग बनाती है वो है लीडरशिप क्वालिटी। BCCI ने उन्हें टेस्ट टीम का कप्तान बनाकर ये दिखा दिया है कि गिल सिर्फ परफॉर्मर नहीं, वो आने वाले डिकेड में टीम इंडिया को सभी फॉर्मेट में लीड करेंगे। आज शुभमन गिल उस मुकाम पर हैं जहां से फैब फोर बनने की शुरुआत होती है। उनमें रन बनाने की भूख है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की समझ है, और इंडिया को अगले 10 सालों तक बैट से लीड करने की ताकत भी। तो अगर कोई पूछे कि विराट कोहली के बाद क्रिकेट का अगला स्टार कौन है, तो जवाब एकदम साफ है। द प्रिंस हैज ऑलरेडी अराइव्ड एंड हिज नेम इज शुभमन गिल। अब बात करते हैं उस प्लेयर की जिसने टेस्ट डेब्यू से लेकर T20 लीग्स तक हर फॉर्मेट में जोश दिखाया है। इंग्लैंड क्रिकेट को अगर किसी एक नाम ने हाल के सालों में सबसे ज्यादा सरप्राइज किया है तो वो है हैरी ब्रूक। शुरुआत में शायद उन्हें सिर्फ एक T20 हिटर समझा गया था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने साबित कर दिया कि वो तीनों फॉर्मेट में एक स्पेशल प्लेयर हैं। ब्रूक का इंटरनेशनल करियर भले ही नया है, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना तेज रहा कि वो कुछ ही टाइम में इंग्लैंड के टेस्ट और व्हाइट बॉल दोनों टीमों के सेंटर फिगर बन चुके हैं। उन्होंने 2022-23 में जब टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू किया तो सभी हैरान रह गए। पहले 9 टेस्ट में ही उन्होंने 800 से ज्यादा रन बना डाले, वो भी 90+ के स्ट्राइक रेट से। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का एग्रेशन सिर्फ बासबॉल एरा का हिस्सा लगता है, लेकिन ब्रूक ने इसे क्लास के साथ प्रेजेंट किया। उनकी बैटिंग में क्लासिकल इंग्लिश टेक्निक है, लेकिन उसके साथ ही न्यू एज एग्रेशन भी है। चाहे वो रिवर्स स्वीप हो या लॉन्ग ऑन पर छक्का, ब्रूक खेलते हैं बिना डरे और बिना रुके। उनकी इसी फॉर्म और एटीट्यूड को देखते हुए इंग्लैंड ने उन्हें हाल ही में व्हाइट बॉल टीम का कैप्टन बनाया है। एक ऐसा प्लेयर जो न सिर्फ खुद एक्सप्लोसिव है, बल्कि टीम के माइंडसेट को भी बदलने की एबिलिटी रखता है। ब्रूक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि वो हर फॉर्मेट में अपना गेम एडजस्ट कर सकते हैं। T20 में पावर गेम, ODI में टेम्पो और रोटेशन, और टेस्ट में पेशेंस और क्लास, तीनों स्किल उनके बैट में है। 2023 में उन्होंने IPL में भी धमाल मचाया था। एक सेंचुरी और कई मेमोरेबल इनिंग्स के साथ उन्होंने दिखा दिया कि वो इंडियन पिचों पर भी उतने ही डेंजरस हैं। आज इंग्लैंड के पास रूट, बटलर और स्टोक्स जैसे बड़े नाम जरूर हैं, लेकिन उनका अगला सुपरस्टार, उनका अगला लीडर शायद हैरी ब्रूक ही है। वो इंग्लैंड के उस ट्रांजिशन फेज का चेहरा है जहां ट्रेडिशन और रिवॉल्यूशन एक साथ चल रहा है। तो अगर कोई पूछे कि इंग्लैंड के लिए अगला जो रूट कौन है, तो जवाब मिलेगा, ही इज नॉट द नेक्स्ट रूट, ही इज द फर्स्ट हैरी ब्रूक। थर्ड नंबर पर है रचिन रविंद्र, द कीवी रॉक स्टार। जहां हैरी ब्रूक इंग्लैंड के ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर लेकर आए हैं। ब्रूक की तरह ही रचिन
रचिन भी नए एरा के क्रिकेटर हैं, लेकिन उनके रास्ते में चैलेंजेस कुछ और थे। 2023 वर्ल्ड कप से पहले शायद ही किसी ने उन्हें सीरियसनेस से लिया था। वो एक ऑलराउंडर माने जाते थे, जो ज्यादातर बैकअप प्लेयर के तौर पर टीम में इंक्लूड होते थे। लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला, उन्होंने क्रिकेट की दुनिया हिला दी। वर्ल्ड कप 2023 के पहले ही मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट उन्होंने नॉट आउट 123 रन बनाकर बता दिया कि वो अब बैकअप नहीं, न्यूजीलैंड की फ्रंट लाइन स्टोरी बनने जा रहे हैं। सबसे खास बात ये थी कि रचिन के रन सिर्फ स्टैट्स में ही अच्छे नहीं थे, उनकी टाइमिंग, कूल माइंडसेट और गेम सेंस ने सबको चौंका दिया। उन्होंने ना सिर्फ टॉप बॉलिंग अटैक्स को हैंडल किया, बल्कि तेज रन बनाकर मैच का मोमेंटम भी शिफ्ट किया। और यही रीजन था कि वर्ल्ड कप के दौरान उन्होंने 3 शानदार सेंचुरीज लगाई और टॉप रन स्कोरर की लिस्ट में शामिल हो गए। उनके बैटिंग स्टाइल में एक गजब का मिक्स है, द्रविड़ जैसी टेक्निक और युवराज जैसी फ्लो। उनकी हर इनिंग में एक कामनेस और ट्रस्ट दिखता है, जो इतनी कम उम्र में बहुत कम क्रिकेटर्स में देखने को मिलता है। रचिन का बैकग्राउंड भी उनकी स्टोरी को और खास बनाता है। उनके पिता ने उनका नाम रखा था राचिन, यानी राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर का मिक्स, और जैसे नाम वैसा लक। रचिन ने आज वाकई में वर्ल्ड क्रिकेट के फैंस को दिखा दिया कि वो उसी लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। न्यूजीलैंड जैसी टीम, जहां केन विलियमसन और रॉस टेलर जैसे स्टेबल नामों ने डेकेड्स तक टीम को बैलेंस दिया, अब वहां रचिन रविंद्र अगली जनरेशन के फेस बनकर इमर्ज हो रहे हैं। और सिर्फ ओडीआई नहीं, रचिन ने टेस्ट डेब्यू पर भी सेंचुरी लगाई और T20 में भी फ्लो में रन बनाए हैं। मतलब तीनों फॉर्मेट में रन, तीनों में कॉन्फिडेंस और हर फॉर्मेट में क्लास। अब न्यूजीलैंड की टीम जब नए कैप्टन और कोर के साथ आगे बढ़ेगी, तो रचिन उस बिल्डिंग ब्लॉक का सबसे बड़ा पीस होंगे। और जब लोग पूछेंगे कौन होगा कीवी टीम का अगला केन विलियमसन, तो आंसर मिलेगा, मे बी नॉट द नेक्स्ट केन, बट डेफिनेटली द फर्स्ट रचिन। फैब 4 के नंबर 4 है यशस्वी जायसवाल। जहां रचिन रविंद्र की स्टोरी स्किल और स्टेबिलिटी की है, वहीं यशस्वी जायसवाल की स्टोरी जुनून और जुनून से पार पाने की है। दोनों की एज लगभग बराबर है, लेकिन दोनों का सफर एकदम अलग, और यही यशस्वी को नेक्स्ट फैब 4 का सबसे इंस्पायरिंग चेहरा बनाता है। मुंबई की सड़कों पर पानी पूरी बेचना, टेंट में रहना और खाली पेट क्रिकेट खेलना, ये बातें आज फिल्मी लग सकती हैं, लेकिन यशस्वी की जिंदगी का ये सच्चा हिस्सा है। और शायद इसी स्ट्रगल ने उनमें वो फायर पैदा किया जो आज उन्हें दुनिया के सबसे फियरलेस बैट्समैन की गिनती में लाता है। टेस्ट डेब्यू में 171 रन बनाना कोई नॉर्मल बात नहीं, और वो भी वेस्ट इंडीज की फॉरेन कंडीशंस में। लेकिन यशस्वी के लिए ये सिर्फ एक स्टार्ट था। फिर आया आईपीएल, जहां उन्होंने सिर्फ 13 बॉल्स में 50 ठोक दी, जो आईपीएल हिस्ट्री की सबसे फास्ट 50 बनी। वो सिर्फ रन नहीं बनाते, वो गेम का टेम्परामेंट बदल देते हैं। उनकी हर पारी में एक साफ मैसेज होता है, मैं यहाँ सिर्फ खेलने नहीं, डोमिनेट करने आया हूँ। वो हर बॉलर को चैलेंज करते हैं, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हो या जॉश हेजलवुड। हर फॉर्मेट में, चाहे टेस्ट हो, T20 हो या वनडे, यशस्वी ने न सिर्फ जगह बनाई है, बल्कि ये प्रूव किया है कि वो लंबे समय तक टिकने वाले हैं। और सबसे खास बात, उनमें वो हंगर है जो किसी भी ग्रेट प्लेयर की पहचान होती है। वो हर बार कुछ नया करना चाहते हैं, हर बार खुद को बेटर करना चाहते हैं। रोहित शर्मा के बाद अगर कोई ओपनर पूरी दुनिया को चैलेंज कर सकता है, तो वो यशस्वी जायसवाल है। और शायद यही रीजन है कि जब लोग नेक्स्ट फैब 4 की बात करते हैं, तो यशस्वी का नाम सबसे पहले आता है। स्ट्रगल, स्किल और स्टार पावर, यशस्वी जायसवाल एक ऐसा पैकेज है जो क्रिकेट के आने वाले दशक की तस्वीर बदल सकता है। अब यहाँ आपके मन में सवाल जरूर आया होगा, बाबर आजम का क्या? और ट्रेविस हेड तो वर्ल्ड कप फाइनल अकेले जिताकर ले गया, उसे कैसे भूल सकते हैं? या फिर ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, लुबुशेन, इनका क्या? और सवाल एकदम सही है, इन सब में टैलेंट की कोई कमी नहीं। बाबर आजम टेक्निक में परफेक्ट हैं, उनके कवर ड्राइव के फैन काफी लोग हैं। ट्रेविस हेड ने प्रेशर में रन बनाकर दिखाया है कि वो बिग मैच प्लेयर हैं। पंत जब फॉर्म में आते हैं तो उनकी बैटिंग में अलग ही क्लास दिखती है। और सूर्य कुमार यादव T20 के शायद सबसे इनोवेटिव बैट्समैन हैं। लेकिन बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है। हम जिन 4 प्लेयर्स की बात कर रहे हैं, शुभमन गिल, हैरी ब्रूक, रचिन रविंद्र और यशस्वी जायसवाल, उनमें वो 3 चीजें साफ दिखती हैं जो उन्हें नेक्स्ट फैब 4 बनाती है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस फॉर्मेट्स, बिग मैच टेम्परामेंट एंड फ्यूचर प्रूफ अडेप्टेबिलिटी। इन चारों ने सिर्फ स्कोर नहीं बनाए, इन्होंने मैच टर्न अराउंड किए हैं, टीम को उठाया है, और सबसे जरूरी, एज के इस फेज में वो मैच्योरिटी दिखाई है जो लेजेंड्स में होती है। और हाँ, अब अगर बात इमर्जिंग स्टार्स की हो रही है, तो एक नाम और साइलेंटली तेजी से ऊपर चढ़ रहा है, कमिंदु मेंडिस। वो शायद अभी तक लाइमलाइट में नहीं आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर परफॉर्म किया है, वो उन्हें भी आने वाले सालों में फैब 4 की रेस में इंक्लूड कर सकता है। तो जब हम इन सारे नामों को देखते हैं, बाबर, हेड, पंत, स्काई, लबुशेन, तो समझ आता है कि टैलेंट बहुत है। लेकिन बात सिर्फ टैलेंट की नहीं है, सवाल ये है कि आने वाले सालों में कौन वो 4 प्लेयर होंगे जो क्रिकेट की वर्ल्ड को आगे ले जाएंगे। और लगता है हमें उनका जवाब मिल गया है। पुराने फैब 4 ने हमें काउंटलेस यादें दी, मेलबर्न की विराट की इनिंग्स, स्मिथ की टेस्ट क्लास, रूट का क्लासिकल बैटिंग
और विलियमसन की कैप्टनसी। लेकिन वक्त बदलता है और अब फैब फोर 2.0 तैयार है। ये सिर्फ प्लेयर्स नहीं है, ये हैं आने वाले एरा के लीडर्स, ट्रेंडसेटर्स और शायद लेजेंड्स। अब बारी आपकी है, क्या आप इस लिस्ट से एग्री करते हैं या आपके फैब फोर कुछ और हैं? नीचे कमेंट में बताना मत भूलना। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अगला क्रिकेट डोज आने वाला है और वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे।